नमस्कार मित्रों। कठोपनिषद में यमराज अपने शिष्य नचिकेता को उपदेश देते हैं और उस उपदेश में वे कहते हैं, उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधयत। उठ जाओ, जागृत हो जाओ, सचेत हो जाओ और जो जानकार हैं उनके पास जा करके उपदेश ले लो, सीख लो। तो जैसे ही ये घटना हम में से किसी के जीवन में घट जाती है तो हमारे उत्थान का मार्ग अपने आप खुल जाता है। इस बात को उजागर करती हुई एक बहुत ही मर्मस्पर्शी कथा है, वो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ। और इस कथा से यह पता लगता है कि हम कितनी भी उम्र के क्यों न हो गए हों, किसी भी स्थिति में क्यों न हो, हमारे जीवन में रूपांतरण का मार्ग सदा उपलब्ध है। हमें उसको जान लेना है और उसकी तरफ कदम बढ़ाना है। बस इतना ही, हमारा कल्याण हो जाएगा। तो जो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कुछ इस तरह से है। दूर दराज के किसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। जीवन में उसने बड़ी आपदाएं झेली। पति न रहा, बेटा था, बहू थी एक। किसी दुर्घटना में वो दोनों चले गए। ले देकर उसके पास एक 7-8 साल का उसका पोता रह गया। वही उसकी कुछ देखभाल करता था, उसके लिए काम कर देता था। और विधवा जो कि अशक्त थी, उसका जीवन यापन हो रहा था। लेकिन इन सब चीजों के चलते उसके अंदर एक कर्कशता आ गई और वो किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करती थी। सबको जैसे काटने को दौड़ती थी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि कोई भी उसके पास आना, उसके पास बैठना पसंद नहीं करता था। तो गांव में रहते हुए भी वो गांव के लोगों के दिल से निष्कासित हो गई थी और ऐसे ही जीवन चलता था। लेकिन एक दिन पास के एक गांव से एक ज्ञानी पुरुष थे, बूढ़े बाबा जी। कोई सन्यासी नहीं थे, लेकिन सब उनके पास कुछ न कुछ पूछने के लिए, जानने के लिए जाते थे। तो उनका संदेशा आया बुढ़िया को कि तुम आ सकती हो अम्मा, तो मुझे मिलो। बुढ़िया चली गई। उन्होंने कहा, देखो अम्मा, मैंने तुम्हारे पोते को देखा, किसी के साथ आया था एक दिन। ये लड़का तो बहुत होनहार है, मैंने उसकी उंगलियां देखी और उससे ही पता लगता है कि इसके अंदर कोई बड़ा गुणी, कोई बड़ा कलाकार छिपा हुआ है। तो उसकी इस जो उसका ज्ञान है अंदर, उसको तो विकसित होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगा कि तुम्हें उसको स्कूल भेजना चाहिए और अच्छे स्कूल में भेजना चाहिए। तो बुढ़िया ने पूछा, कहाँ भेजें? तो उन्होंने कहा कि वहां शहर में बहुत अच्छा स्कूल है, वहां भेज दो। इतना सुनना था कि बूढ़ी अम्मा गर्म हो गई। कहा, तुमको कुछ पता है कि नहीं? मेरे पास तो कौड़ी भी नहीं है, घर का खर्चा चलाना मुश्किल होता है, भूखों मर रहे हैं, और तुम कहते हो कि मैं बच्चे को ऐसे अच्छे स्कूल में भेज दूं, शहर भेज दूं। कैसे रहेगा, क्या करेगा?
अपने होश की दवा करो। तो ज्ञानी पुरुष ने कहा कि नहीं, मैंने इसके बारे में विचार किया, क्योंकि मुझे पता था कि तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। तो ऐसा करो कि वहां के जो प्रिंसिपल साहब हैं वो मेरे अच्छे परिचित हैं। हालांकि बहुत दिनों से हमारी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन मैं कुछ लिख कर दे दूंगा, तुम ले जाओ और उन्हें दिखा देना, और वो इस बच्चे को स्कूल में दाखिला भी देंगे और उसके रहने का, खाने पीने का भी बंदोबस्त कर देंगे। तुमको जाना पड़ेगा। फिर ज्ञानी पुरुष ने यह भी कहा कि देखो अम्मा, मुझे पता है कि ये बच्चा तुम्हारे पास है, इससे तुमको बहुत सुविधा होती है, तुम्हारा कितना काम कर देता है, लेकिन ये तो बहुत होनहार है। तो क्या तुम नहीं चाहोगी कि बड़ा होकर ये भी बहुत सम्मानित व्यक्ति बने, सब लोग इसकी प्रशंसा करें, इसके पास आए? तो बुढ़िया ने कहा कि अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं सोचूंगी। और बुढ़िया घर लौट आई। उसने विचार किया, उसे लगा कि हाँ ठीक है, अब मेरी जिंदगी कितने दिन है, नहीं मेरा काम चलेगा, मैं मर भी गई तो कोई बात नहीं, अगर बच्चे का कुछ हो गया तो बहुत अच्छी बात है। चलो। तो काफी पशोपेश में थी, बहुत हैस बहस में थी, लेकिन उसने तैयार कर लिया अपने को। तो फिर जाकर वो दूसरे गांव में वो ज्ञानी पुरुष को बोला कि ठीक है, आप जब कहते हैं तो मैं कोशिश करके देखती हूँ, लेकिन अगर मेरा काम नहीं चलेगा तो मैं इस बच्चे को स्कूल से निकाल लूंगी। तो ज्ञानी पुरुष ने कहा ठीक है, तुम्हारी इच्छा, लेकिन करके तो एक बार देखो। तब ये हुआ कि वहां जाने पर क्या करना है, तो उन्होंने कहा कि मैं तुमको कुछ लिख कर देता हूँ। तो उन्होंने आसपास देखा, किसी ड्रॉर से ढूंढकर एक कलम निकाली। कलम भी बहुत पुरानी धुरानी थी, उसकी निब टूटी हुई थी, लेकिन चलती थी। और फिर कागज तलाशा। कागज भी आसानी से नहीं मिला, बहुत ढूंढने ढांढने पर एक पुराना कागज का टुकड़ा मिला। इतना पुराना था कि वो पीला पड़ गया था, उसके किनारे जो है वो फटने से लगे थे। लेकिन उसी पीले कागज पर टूटी कलम से वो ज्ञानी पुरुष ने कुछ लिखा, और उसे फिर मोड़ करके एक लिफाफे में डाला, और लिफाफे को ये बूढ़ी माँ को दे दिया। बोला जाओ स्कूल में प्रिंसिपल साहब को दे देना, तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। अब वो दिन भी आ गया जब ये बूढ़ी माँ अपने पोते को लेकर बस में बैठकर शहर के लिए निकली। तो मन में उसके बड़ी घबराहट थी, वो कभी शहर वगैरह गई नहीं थी, और उसके मन में कहीं से शंका थी कि कहीं इस बुढ़े ने मेरा मजाक तो नहीं उड़ाया, मेरे साथ कोई दांव तो नहीं खेल दिया, जो मुझे ऐसे ही बेकार में इस शहर तक दौड़ा दे और वहां पर मैं परेशान होकर लौट आऊं। लेकिन अब क्या करती, बस में तो बैठ गई थी, बस ने शहर पहुंचा दिया, पूछने पर स्कूल का पता मिल गया, वहां पहुंच गई। लेकिन वहां पर प्रिंसिपल के का तो बड़ा रौब-दाब था। उनके कमरे के आगे एक दरबान था जो जल्दी किसी को मिलने नहीं दे रहा था, बहुत सारे लोग मिलने के लिए आए हुए थे। तो बड़ी चिरौरी विनती करने पर उसने बड़ी रुखाई से पूछा कि अच्छा ठीक है अम्मा, बता बुढ़िया, तक क्या है चाहिए तुमको?
तो उसने डरते डरते वो लिफाफा निकाला और उसको दे दिया। कहा कि मुझे तो मिलना भी नहीं है, तुम प्रिंसिपल साहब को दे ये चिट्ठी दे दो, देखो क्या बोलते हैं। तो बड़ी अनिच्छा से वो दरबान चिट्ठी लेकर अंदर गया और उसके तुरंत बाद प्रिंसिपल साहब स्वयं बाहर आ गए और उन्होंने पूछा, कौन लाया है ये चिट्ठी? तो बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं। वो उसके पास आ गए, झुककर उसको प्रणाम किया। बोला, अम्मा आप मेरे साथ कमरे में आओ। वो अम्मा को, उसके पोते को अंदर कमरे में ले गए, बड़े आदर से बिठाया, चाय पानी पूछा और वो बड़े आनंद में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा कि तुमने आज मुझे क्या चीज ला कर दिया, मैं तुम्हारा उपकार कभी नहीं भूलूंगा। इतना अच्छा सुलेख और ऐसी अच्छी बात, ये तो कोई बड़े ज्ञानी व्यक्ति ही लिख सकते हैं। मैं धन्य हो गया उनके इस आशीर्वाद को पाकर के। तो बताओ तुमको क्या चाहिए, मैं तुम्हारी क्या सेवा कर सकता हूँ? बुढ़िया ने कहा कि देखो मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये पोता है, मैं चाहती हूँ इसका यहाँ दाखिला हो जाए, कुछ पढ़ लिख ले। उन्होंने कहा बेशक। उसका तुरंत दाखिला हो गया। उन्होंने उसके रहने की, खाने पीने की सब व्यवस्था कर दी, उसकी फीस माफ कर दी। और जब बुढ़िया चलने लगी तो उसने कहा कि अम्मा तुमको कभी भी कोई दिक्कत लगे तो तुम मेरे पास जरूर आना, और मैं तुम्हारे इस पोते का ऐसा ध्यान रखूंगा जैसे मैं अपने बेटे का रखता। तुम चिंता मत करना। बुढ़िया गांव लौट आई अपने, जाकर ज्ञानी पुरुष को बता दिया कि देखो अच्छा हो गया, मेरे बच्चे को एडमिशन मिल गया। अब धीरे धीरे कुछ ही महीनों में बुढ़िया के आसपास का पूरा जीवन बदल गया। पहले वो गांव में बहिष्कृत थी, कोई उससे मिलना नहीं चाहता था। उसका मुंह देखते ही लोगों के चेहरे पर त्योरी त्योरी चढ़ जाती थी। और अब कुछ ऐसा हुआ कि कोई न कोई उसके पास बना ही रहता था। बहुत सारी लड़कियां थीं जो अपने आप ही आती और दादी अम्मा बोल करके उसका सब काम करके चली जाती थी। तो बुढ़िया का अपना जीवन भी बहुत अच्छे ढंग से चल निकला। कुछ महीने बीते तो एक दिन उत्सुकतावश एक बच्ची ने पूछ लिया कि देखो दादी अम्मा, पहले तो हम तुम्हारे पास आने को डरते थे, कोई नहीं आना चाहता था। पड़ोस में यही मशहूर था कि इनके पास मत जाना, ये तो गाली देकर भगा देंगी। और अब तुम्हारे पास आकर के, तुम्हारी बातें सुन करके, तुम्हारी सेवा करके हमको बहुत आनंद आता है। तो ऐसा क्या हो गया, तुम ये बताओगी क्या? तो यह सुन करके बुढ़िया बहुत सोच में डूब गई। फिर उसने अपने पोते के स्कूल के दाखिले की पूरी कहानी सुनाई और कहा, देखो मैंने एक चमत्कार होते देखा। एक टूटी हुई निब वाली पुरानी धुरानी कलम और उससे एक पीले जर्जर हो रहे कागज पर लिखा गया सुलेख, उसमें ऐसी ताकत थी कि मेरे बच्चे का जीवन सुधार दे। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, इसने मुझे अंदर से झकझोर दिया। और जब मैंने विचार किया तो पाया कि मेरा जीवन
एक पीले कागज की तरह से रहा है। और मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे विचार, वो उस पुरानी धुरानी कलम की तरह से है जिसकी निब थोड़ी टूटी हुई है। लेकिन मैंने सोचा कि इस पुरानी कलम, टूटी निब वाली पुरानी कलम से जीवन के पीले कागज पर क्या मैं कोई सुलेख नहीं लिख सकती हूँ? और जैसे ही ऐसा विचार आया, मेरी सारी धारणाएं बदलने लगीं, मेरा व्यवहार बदलने लगा। और जो लोग मुझे देखकर चिढ़ जाते थे, मुझसे दूर हो जाते थे, वो अपने आप ही प्रेमवश खींचे हुए मेरे पास आने लगे। तो दोस्तों, ये कथा ये दर्शाती है कि हम जीवन में कहीं भी हों और कैसे भी हों और कितनी ही सघन प्रवृत्तियों के से घिरे हुए हों या जकड़े हुए हों, रूपांतरण का मार्ग हमेशा हमारे लिए खुला हुआ है। हमें यह बात समझ लेने की जरूरत है, जैसे उस बूढ़ी अम्मा ने समझ लिया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि इस रूपांतरण के पीछे एक संत की, एक दिव्य पुरुष की कृपा थी। तो ऐसे संत या दिव्य पुरुष जब हमारे जीवन में आते हैं तो अपने आप नई संभावनाएं उदित होने लगती हैं। जो कुछ बीज रूप में हमारे अंदर पड़ा हुआ है वह खिलने लगता है, जड़ पकड़ लेता है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजकः तत्र दुर्लभः। कि वर्णमाला का कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जिसमें मंत्र के गुण न हो। वनस्पतियों की कोई भी जड़ ऐसी नहीं है जिसमें औषधि के गुण न हो। और कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति, मानव ऐसा नहीं है जो सर्वथा अयोग्य हो या त्याज्य हो। कुछ न कुछ गुण तो होगा। आवश्यकता है तो ऐसे की जो योजक हो, जो संयोजना कर दे किससे क्या लेना है और किसमें क्या जगाना है, वो निर्णायक ढंग से कर सके। और ऐसा ज्ञानी, ऐसा सत्पुरुष अगर जीवन में हो तो कृपा का उदय अपने आप होने लगता है। तो बात घूम फिर कर कठोपनिषद में यमराज ने नचिकेता को उपदेश में जो कहा उस पर आ जाती है। उत्तिष्ठ जाग्रत प्राप्य वरान निबोधयत। खड़े हो जाओ, सन्नद्ध हो जाओ, जग जाओ, और जो पाए हुए हैं, जो बुद्ध पुरुष हैं, उनके पास जाकर उनसे सीख लो। इस तरफ जब हम ध्यान देंगे तो हमारे जीवन में अनंत संभावनाएं, उन्नत और उत्कृष्ट संभावनाएं जन्म लेने लगेंगी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। नमस्कार।